प्रणिपात दाऊ। प्रणिपात गुरुदेव। अक्षणी सेना का विनाश हो चुका है कान्हा। आर्यव्रत के सभी महारथी काल के गाल में समा चुके हैं। अब और कितनी आहुति दी जाएगी इस युद्ध में कान्हा? उत्तर दो। बंद करो ये विनाश, बंद करो ये महाभारत अब। नहीं गुरुदेव, मैं इतना कुछ खो चुका हूं कि अब जब तक मेरा प्रतिशोध पूर्ण ना हो जाए ये युद्ध समाप्त नहीं हो सकता। और ना ही मैं अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण होने से पूर्व इस युद्ध को समाप्त होने दूंगा। तुमने जो प्रतिज्ञा दुर्योधन के लिए ली है, अब उसका पूर्ण होना असंभव है। क्योंकि गदा युद्ध में कमर से नीचे प्रहार करना नियम के विरुद्ध है। और तुमने प्रतिज्ञा ली है दुर्योधन की जंगा तोड़ने की। कैसी अनीति दाऊ। महामहिम भीष्म के बाणों की शैया पर जाने के पश्चात इस युद्ध में कोई नीति शेष नहीं रही दाऊ। और फिर आपने तो स्वयं को इस युद्ध से विमुख रखा था ना। आप इस युद्ध में भाग नहीं ले सकते दाऊ। ये युद्ध धर्म स्थापना के लिए है दाऊ। मैं यही तो देखने आया हूं कान्हा कि इस धर्म स्थापना की युद्ध में कोई अधर्म ना हो। निश्चित रूप से मैं इस युद्ध में सम्मिलित नहीं होऊंगा, परंतु शरणागत की पुकार सुनना मेरा धर्म है। मैं नहीं चाहता कि कल को संसार ये कहे कि यदुवंश के कान्हा के होते हुए अधर्म हुआ। यदि ये दोनों युद्ध करना चाहते हैं तो करें। इस युद्ध का निर्णायक मैं बनूंगा। और स्मरण रहे, जिसने भी इस युद्ध में नियमों का उल्लंघन करके विजय पाई, उसे मैं स्वयं अपने हल से समाप्त कर दूंगा। नियम वही होंगे जो गदा युद्ध में लागू होते हैं। और युद्ध में कोई भी
कोई भी योद्धाओं के मध्य नहीं आ सकेगा। इस द्वंद्व का विजेता इस युद्ध का विजेता माना जाएगा। अब धर्म स्थापना का भार तुम्हारे कंधों पर है विकोदर। यदि मेरे कंधों पर कोई भार है तो केवल मेरी प्रतिज्ञा का, जिसे मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। युद्ध प्रारंभ करो। अब विजय और पराजय इस द्वंद्व पर निर्भर करेगी महाराज। एक ओर प्रतिशोध है तो दूसरी ओर प्रतिज्ञा। गुरुकुल के दो सर्वश्रेष्ठ गदाधारी आज एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हैं महाराज, और महाबली बलराम निर्णायक है महाराज। मुझे इस बात में कभी भी संदेह नहीं था संजय कि मेरा पुत्र भीम से श्रेष्ठ गदाधारी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा पुत्र भीम को अवश्य परास्त करेगा। परंतु मुझे चिंता थी तो केवल वासुदेव की, कि कहीं वो किसी प्रकार का छल ना करे। परंतु अब गांधारी के वरदान फल स्वरूप न भीम दुर्योधन का कुछ बिगाड़ पाएगा, और हलधर बलराम के मध्य में उपस्थित होने के कारण वासुदेव भी हमारे पुत्र के साथ कोई छल नहीं कर पाएंगे। हस्तिनापुर में उत्सव की तैयारी करो। मेरा पुत्र इस संसार का सबसे बड़ा युद्ध जीत कर आने वाला है। हाँ, तैयारी करो।
हो मित्र, तुम्हारी विजय निश्चित है। माधव, यदि ऐसा ही चलता रहा तो भीम दुर्योधन के आगे अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। ये द्वंद्व पूर्ण रूप से दुर्योधन के पक्ष में है। धर्म स्थापना का मार्ग सरल कहां होता है धर्मराज? उसमें अनेकों कांटे होते हैं, अनेकों ठोकरें होती हैं, अनेकों आघात होते हैं। महाबली बलराम अब इस युद्ध के निर्णायक हैं। युद्ध का परिणाम इस द्वंद्व पर निर्भर है। माधव, आप क्या यूं ही देखते रहेंगे? पराजय तो तेरी निश्चित है भीम। फिर क्यों पराजय के साथ साथ मृत्यु का भी आह्वान कर रहा है? टेक दे, मेरे समक्ष अपने घुटने टेक दे, अन्यथा आज तेरा जीवन मृत्यु के समक्ष घुटने टेक देगा। जब मेरे ज्येष्ठ कर्ण ने मरते समय अपना धर्म नहीं छोड़ा तो उनका यह अनुज कैसे छोड़ सकता है? अब यह युद्ध हम में से किसी एक के मृत्यु के पश्चात ही समाप्त होगा। नहीं, वो तेरा ज्येष्ठ नहीं था, कोई संबंध नहीं था तुम्हारे साथ में उसका, क्योंकि कोई अनुज अपने ज्येष्ठ की इस तरह मृत्यु नहीं करता, वो भी छल से। वो केवल मेरा था, मेरा मित्र था वो। तुम्हारा उसके साथ में कोई संबंध नहीं था कोई संबंध। क्यों पांडवों, आनंद आ रहा है? अपने अनुज को ऐसे देखकर आनंद आ रहा है? इसी के सहारे इस युद्ध में विजय प्राप्त करने का स्वप्न देखा था ना तुम लोगों ने? ऐसा दिलाएगा ये तुम्हें विजय? हाँ, देखो कैसे निरी, लाचार,
धरती की गोद में धंसा हुआ है ये। भीम उठिए। उठिए भ्राता भीम, उठिए भ्राता भीम, उठिए भ्राता भीम। प्रतिज्ञा ली थी ना तुमने कि तुम मेरी जंगा तोड़ेगा। आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, तुझे मारने के पश्चात, उन पांडवों का वध करने के पश्चात, उस 5 पतियों वाली पांचाली का पूरे कुरुसभा के बीच फिर से वस्त्र हरण करूंगा और अपनी इसी जंगा पर बिठाऊंगा। ये श्रद्धांजलि है मेरे 99 भाइयों के लिए।
करो इस पर। अधिकाराणां प्राप्त्यर्थं साम्राज्यर्थं न्यायानां अधिकाराणां प्राप्त्यर्थं साम्राज्यर्थं न्यायस्य अन्याये ये हो क्या रहा है? स्वयं महाबली बलराम के होते हुए इस प्रकार नियम का उल्लंघन कैसे हो सकता है? बलराम को कुछ करना होगा। ये छल है बॉस। नियम भंग हुआ है। रुक जाइए दाऊ। आपने कहा था कि जो नियम भंग करके विजय प्राप्त करेगा तो आप उसे दंड देंगे, किंतु अभी जय विजय का निर्णय नहीं हुआ है दाऊ। आप भीम को अभी दंडित नहीं कर सकते।
अंत हो गया, अधर्म का अंत हो गया। ज्येष्ठ, पांचाली से कहना मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली। मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली, पूर्ण कर ली, पूर्ण कर ली। ये 100 हाथी के बल वाला भीम 100 भ्राताओं का हत्यारा बन बैठा। आज ये देवपुत्र अपने भ्राताओं का रक्त पीने वाला राक्षस बन बैठा। मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली पांचाली। तुम्हारे अपमान का प्रतिशोध मैंने ले लिया। इस महायुद्ध में, इस महाभारत में मैं विजयी हो गया। परंतु आज स्वयं को हार गया ये वृकोदर भीम। हार गया ये वृकोदर भीम। मैंने कहा था ना भीम, यदि किसी ने नियम तोड़कर विजय पाई तो मैं स्वयं उसके प्राण हर लूंगा। तुमने दुर्योधन की जंगा पर प्रहार करके द्वंद का नियम तोड़ा है भीम। अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। धर्म स्थापना के लिए यह आवश्यक था और मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण होने के लिए भी। माधव ने मुझे मार्ग दिखाया, परंतु यदि माधव के ज्येष्ठ मुझे यम के मार्ग पर भेजना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी सच्चा हूं। श्री बलराम। हाँ बलराम, अंत कर दो इस दुष्ट का। ये हत्यारा है। इसने मेरे 100 पुत्रों की निर्दयता से हत्या की है। जिन पांडवों ने मेरे वंश के वृक्ष की जड़ों को काटा है, काट डालो उनके वंश के वृक्षों को। ये क्या अनर्थ हो गया महादेव। आपके दिए गए वरदान के पश्चात भी ये माता अपने पुत्र, अपने दुर्योधन को उस कृष्णा के छल से नहीं बचा पाए। ये कैसा न्याय है आपका। इसने 100 पुत्रों के गर्वित पिता को पुत्रहीन कर दिया। इसने एक अंधे के सभी स्वप्नों को अंधकार में डाल दिया। अंत कर दो इसका।
मार डालो इसको हलधर। यदि मुझे कोई तर्पण करने वाला जीवित नहीं, तो इनका तर्पण करने वाला भी शेष नहीं होना चाहिए। एक क्षण रुक जाइए दाऊ। नहीं कान्हा, अब मत रोकना मुझे। अब मैं बंदित नहीं हूं। मैं अधर्म को तो नहीं रोक पाया, परंतु अधर्मी का नाश अवश्य करूंगा। किंतु अधर्म कहां हुआ है दाऊ? भीम ने नियम भंग करते हुए दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया। क्या यह धर्म नहीं? तुमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कान्हा, फिर भी तुम मुझसे ये प्रश्न कर रहे हो? हाँ दाऊ, क्योंकि ये प्रश्न उचित है। माना कि गदा युद्ध में कमर से नीचे प्रहार करना गदा युद्ध के नियमों के विरुद्ध है, परंतु गदा युद्ध तो तभी समाप्त हो गया था दाऊ, जब दुर्योधन ने भीम के हाथों से गदा गिरा दिया था। किंतु उसके पश्चात क्रोध के कारण दुर्योधन निहत्थे भीम पर निरंतर गदा से प्रहार करते रहे। क्या यह उचित था दाऊ? नियम तो दुर्योधन ने तोड़ा था, विकोदर भीम ने तो केवल आत्मरक्षा का प्रयास किया था, जिसके कारण विकोदर को विवश होकर दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करना पड़ा। और दाऊ, स्मरण रहे, नियमों को भंग करना तो दुर्योधन ने प्रारंभ किया। दाऊ, जब दो योद्धा आपस में युद्ध करते हैं तो वो एक दूसरे को उकसाते हैं, किंतु किसी की कुल वधू का मान मध्य में लाना और उसका अपमान करना क्षमा योग्य नहीं होता है दाऊ। आप क्या चाहते थे दाऊ? कि दुर्योधन इस युद्ध में विजयी हो जाए और पांचाली को अपनी जंघा पर बैठा। कि एक अपराधी को अपराध करने दिया जाए तो उसका अधिक से अधिक पतन ही होता है। उसे अधर्म से रोकने में ही करुणा है पार्थ। और ये आत्माएं मरेंगी नहीं, अधर्म से दूषित हुए शरीर का त्याग करेंगे। उस शरीर में प्रगति की संभावना अधिक होती है पार्थ। इस दृष्टि से तुम्हारा इन सब का वध करना उचित है। मनुष्य का शरीर उसकी संपत्ति भी है और उसकी मर्यादा भी। धर्म के मार्ग पर प्रवास करने वाला मनुष्य अपने शरीर को शुद्ध करता है और इसी के माध्यम से वो आत्मा का साक्षात्कार करता है। इसी को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संबंध कहा जाता है पार्थ। मैं इसका तात्पर्य नहीं जान पाया माधव। जब मनुष्य ये जान लेता है कि उसका शरीर एक भूमि का टुकड़ा है, अर्थात क्षेत्र है, और वो स्वयं उस भूमि के टुकड़े में रहने वाला, उस भूमि के भाग को जानने वाला अर्थात क्षेत्रज्ञ है, तब वो शरीर के माध्यम से स्वयं की प्रगति साध पाता है। आत्मा शरीर में रहकर तीन गुणों का संतुलन करती है।
वो तमस गुण को कम करके सत्व गुण को बढ़ाने का उपाय करती है और ईश्वर की भक्ति करके वो परमात्मा के साथ एक हो जाती है। भक्ति कैसे की जाती है माधव? क्या समर्पण ही भक्ति नहीं? नहीं पार्थ, समर्पण भक्ति का प्रथम चरण है। भक्ति किसी कार्य का नाम नहीं, भक्ति मनुष्य के मन की स्थिति का नाम है। मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वो जाप ताप याग यज्ञ यम नियम योग स्वाध्याय से अपने अंतर को पवित्र रखे और परमात्मा को समर्पित रहे। अपने सारे कार्यों का फल, जीवन का प्रत्येक श्वास परमात्मा को समर्पित करता रहता है। यदि भक्ति केवल मन की स्थिति है तो जप तप आदि का क्या महत्व है माधव? जिस प्रकार आज का धुला हुआ पात्र कल को मलिन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का मन परमात्मा की भक्ति से बार बार विमुख हो जाता है पार्थ। इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य जाप ताप स्वाध्याय के माध्यम से स्वयं को निरंतर स्मरण करवाता रहे कि उसका जीवन परमात्मा को समर्पित है। भक्ति का केवल एक ही सार है पार्थ कि मनुष्य अपना सारा जीवन परमात्मा को अर्पित करके भक्ति करता रहे और सत्व गुण से युक्त संपत्ति को संभाल कर रखे। सत्व गुणी संपत्ति किसे कहा जाता है माधव? अहिंसा सत्यम अक्रोध त्यागा शांति रपय सुनम दया भूतेषु अलोलुत्वम मार्दवम प्रियचापन तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैव।